आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है सिद्ध करें। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 10 का हर बार जब बोर्ड एग्जाम होता है तो कहीं न कहीं ये पूछ लेता है, दीर्घ उत्तरीय पूछता है। चलिए इसको समझते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ, बहुत आसान तरीके से। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम ये समझेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। देखिए समझिए, कुछ मान लीजिए कुछ देर के लिए कि पूरा दुनिया में या तो मार्कर है या तो पेंसिल, ठीक है। अब कोई लोग आया और हमको बोला कि तू, हमको क्या बोला कि मार्कर है, इसको सिद्ध कर दे दिया। क्या मार्कर है, इसको सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करने दे दिया। तो हम सोचेंगे, हम क्या किए, हम मार्कर को है मान लिए कि मार्कर पेंसिल है। सिद्ध करने के लिए कुछ मान लिए कि मार्कर पेंसिल है, ठीक है। मार्कर को मान लिए पेंसिल। अब इसको जाएंगे कॉपी पर लिखेंगे और लिख कर रबर से मिटाएंगे तो मिटवे नहीं करेगा। अब लेकिन पेंसिल रहता तो मिट जाता। इसका मतलब कि ये जो मार्कर को हमने पेंसिल माना था वो गलत है, वो हमने गलत मान लिया था। हमने गलत मान लिया था कि मार्कर पेंसिल है, ये हमने गलत मान लिया था। तो जब माना हुआ चीज गलत हो गया, इसका मतलब ये फिक्स है मार्कर होगा, क्योंकि दुनिया में या तो पेंसिल है या तो मार्कर है। तो मतलब ये फिक्स है मार्कर होगा। चलिए आगे समझते हैं। ऊपर में लिखा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, ठीक है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए मान लेंगे कि रूट 5 जो है वो परिमेय संख्या, मान लेते हैं ऐसे ही। यानी कि हमने मान लिया कि देखिए क्या लिखे, हमने मान लिया कि रूट 5 जो है ना वो परिमेय संख्या है। हम मान लिए, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखिए रूट 5 को हमने परिमेय संख्या माना है। रूट 5 को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का मतलब होता है बटा में रहना। बटा में रहना मतलब P बटा Q में रहना। यानी परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, P बटा Q में रहना। मतलब रूट 5 को परिमेय संख्या माने हैं, इसका मतलब हुआ कि रूट 5 को P बटा Q कर दिए, ठीक है। अब सुनिए, ई परिमेय और परिमेय संख्या का जो ऊपर और नीचे वाला होता है उसका कॉमन एक आता है। मतलब P और Q दो है, तो P और Q का जब कॉमन लीजिएगा, P और Q का जब कॉमन लीजिएगा तो कितना आना चाहिए, कॉमन एक आना चाहिए। क्यों है, देखिए कोई भी परिमेय संख्या लिखिएगा ऊपर नीचे वाला कॉमन एक आएगा। जैसे 8 बटा 10, ठीक है। इसको काटिए, कोई भी परिमेय संख्या पहले काट लीजिए। ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में, ठीक है। तो कितना आया, 4 और 5, ऊपर में 4 आया 5 आया। अब नहीं कटेगा, अब कॉमन ढूंढिए। तो 4 को क्या 4 एकम 4 लिख सकते हैं, 5 को 5 एकम 5। तो देखिए कॉमन कितना आया, कोई भी ले लीजिए। जैसे 16 बटा 9 ले लीजिए, ठीक है। 16 9 नहीं कट रहा है, तो देखिए अब 16 का लिखिए, 16 एकम 16, 9 एकम 9, तो एक ही आया कॉमन। यानी कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, उसका कॉमन एक ही आएगा। तो उसी तरह देखिए P बाई Q परिमेय संख्या है तो ऊपर वाला नीचे वाला कॉमन एक आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं, यानी P बाई Q के बराबर मान लिए। अब कोना कोनी गुना करते हैं ऐसे ही। तो रूट 5 को Q से गुना करेंगे, रूट 5 को Q से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट 5 Q हो जाएगा। इधर सिर्फ तब P बचेगा, इधर सिर्फ क्या बचेगा, P। हम सोचते हैं ये रूट हट जाए, ये रूट हट जाए। तो रूट को हटाना है तो मथा पर 2 दे दीजिए, मतलब स्क्वायर कर दीजिए। यानी दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर। दोनों और स्क्वायर कर दीजिए, दोनों और क्या कर दीजिए, स्क्वायर कीजिए, दोनों और स्क्वायर कीजिए। मतलब है देखिए रूट 5Q, इसके भी मथा पर 2 दीजिए। तो अगर इसके मथा पर 2 दिए तो इधर भी 2 दीजिए, क्योंकि दोनों साइड दिया जाता है। क्यों है, देखिए मान लीजिए ऐसे, अगर 5 5 बराबर है, ठीक है ना, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो भी बराबर होगा। क्यों है, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 5 बराबर था। दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने के बाद जो आएगा वो भी बराबर होता है। उसी तरह स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ। अब देखिए अब क्या होगा, ये स्क्वायर पहले रूट 5 पर आएगा तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर। उसके बाद ये Q पर आएगा तो क्या होगा, Q का स्क्वायर। क्लियर। अब बराबर यहाँ P का स्क्वायर हो जाएगा। अब मथा वाला 2 और रूट कट जाता है, मथा वाला 2 और रूट कट जाता है तो क्या बचेगा, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ गए आप। देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये जो 5 है ना उसको नीचे हम कर देते हैं। देखिए Q स्क्वायर का Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ये 5, तो 5 को उधर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। क्लियर। आगे अब इसको थोड़ा गौर से देखिए कि Q स्क्वायर बराबर आया P स्क्वायर बाय 5, ठीक है ना। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि P स्क्वायर बाय 5 मतलब P स्क्वायर में भाग लग रहा है 5, यानी कि P स्क्वायर 5 से कट रहा है, मतलब विभाज्य हो रहा है, विभाज्य है। इसका मतलब P स्क्वायर जो है ना वो 5 से कट रहा है, P स्क्वायर 5 से कट रहा है। तो सुनिए, अगर P स्क्वायर 5 से कट रहा है तो P भी कटेगा 5 से, P भी 5 से कटेगा यानी विभाज्य होगा, कटेगा यानी विभाज्य होगा। कैसे, तो सुनिए,
अगर किसी का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो जिसका स्क्वायर है वो भी 5 से कटेगा। देखिए समझिएगा, जैसे 25 5 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 25 5 से कट रहा है तो 25 जिसका स्क्वायर होगा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है तो 5 भी ई वाला 5 से कटेगा। देखिए कट रहा है ना। जैसे मान लीजिए 16 मान लीजिए 2 से कट रहा है, हाँ 16 2 से कट रहा है तो 16 जिसका स्क्वायर होगा, 16 किसका स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर करने पर 16 आता है 4, तो 4 भी 2 से कटेगा। मतलब समझ गए कि अगर स्क्वायर वाला कट रहा है कोई संख्या से तो जिसका स्क्वायर है वो भी कटेगा, यानी पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी 5 से कटेगा। अब सुनिए, अगर कोई चीज मान लीजिए, देखिए इधर देखिए, अगर कोई चीज जैसे 8 अगर 2 से, मान लीजिए 6 अगर 2 से कट रहा है, देखिए 6 अगर 2 से कट रहा है इसका मतलब 6 के अंदर 2 होगा। जैसे देखिए 6 के अंदर 2 है, 2 गुना 3, देखिए है ना, 6 के अंदर 2, 6 के अंदर 2 है इसीलिए ये 2 से कट रहा है। जैसे देखिए मान लीजिए 8 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्यों, क्योंकि 8 के अंदर 2 है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, तो देखिए 8 के अंदर 2 है ना इसीलिए 2 से कट रहा है। जैसे 9 3 से, जैसे 9 छोड़ दीजिए 6 ले लीजिए, 6 3 से कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्योंकि 6 के अंदर देखिए 3 होगा, देखिए 2 गुना 3, देखिए 6 के अंदर 3 है। इसका मतलब कोई संख्या अगर किसी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या उसमें होगा, ठीक है। जैसे 6 3 से कट रहा है इसका मतलब 6 के अंदर 3 होगा। उसी तरह पी देखिए यहाँ पर पी 5 से कट रहा है, पी 5 से कट रहा है, इसका मतलब हुआ कि पी का जब तोड़ेंगे तो उसमें कहीं न कहीं 5 गुना कुछ आएगा, तो जो कुछ आएगा उसको एम मान लीजिए। जैसे देखिए 6 3 से कट रहा था, 6 3 से कट रहा था तो जब 6 का हम तोड़े तो 2 गुना 3 लिख दिए, मतलब देखिए 6 के अंदर 3 आया, 3 के अलावे भी कुछ आया। तो उसी तरह अगर पी 5 से कट रहा है इसका मतलब पी के अंदर 5 होगा, 5 के अलावे भी कुछ होगा तो उसको एम मान लीजिए। क्लियर, एक ये याद रखिए, समझ गए। अब देखिए अब आगे समझते हैं। देखिए अब इतना हो गया। अब ये इसको देख रहे हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए बनाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर, ऐसे रखते हैं, देखते हैं क्या होता है रखने पर, ठीक है ना। तो रख दीजिए समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, ठीक है ना, ये है। अब इसमें पी की जगह रख दीजिए कितना, 5 गुना एम रखिए, यानी क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, पी की जगह क्या रखेंगे 5 गुना एम, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए बटा 5 का 5। क्लियर। अब देखिए क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, अब देखिए क्या होगा, ये 5, ये जो 2 है ये मथा वाला 2 5 पर भी आएगा यानी 5 का स्क्वायर, गुना ये मथा वाला 2 एम पर भी आएगा यानी एम का स्क्वायर बटा 5। क्लियर। अब देखिए क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 गुना एम स्क्वायर का एम स्क्वायर बटा 5। क्लियर। अब देखिए 5 के 5 से 25 5 बार में कट जाएगा तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5 गुना एम स्क्वायर, ठीक है, बच गया इतना। अब क्या करते हैं सुनिए, अब एम स्क्वायर को एम, अब गुना 5 को थोड़ा देर के लिए छिपा लेते हैं। देखिए एम स्क्वायर का एम स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बच गया, एम स्क्वायर का एम स्क्वायर बराबर का बराबर क्यू स्क्वायर। ये जो गुना 5 है तो जब गुना 5 को उस साइड कीजिएगा तो बटा के नीचे आ जाएगा, यानी बटा के नीचे 5 आ गया, ठीक है ना। अब इसको देख लिए, अब इसको थोड़ा यहाँ बनाते हैं, इधर देखिएगा, इधर है देखिए यहाँ पर बना रहे हैं उसको, ठीक है ना। अब यहाँ सुनिए क्यू स्क्वायर बाय 5 बराबर एम स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बाय 5 बराबर एम, तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है, मतलब यहाँ पर जो है क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पता चल गया, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है मतलब कट रहा है। क्यू स्क्वायर तो क्या बोले, क्यू स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो ई जिसका स्क्वायर होगा, तो क्यू स्क्वायर किसका स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर है, तो क्यू भी 5 से कटेगा, 5 से कटेगा मतलब विभाज्य होगा। क्लियर। और अभी आपको बताए थे क्यू 5 से विभाज्य है, मतलब क्यू 5 से कट रहा है, तो अभी बोले थे कि कोई भी संख्या अगर 5 से कटता है, कोई भी संख्या अगर 5 से कटता है तो इसका मतलब उसके अंदर 5 होगा, मतलब क्यू के अंदर 5 होगा, 5 के अलावे भी कुछ होगा तो उसको एन मान लीजिए, कुछ होगा तो उसको एन मान लीजिए। क्लियर। तो ये समझ में आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब यहाँ से अब देखिए पी और क्यू को एक साथ लाइए, तो पी का मान पहले क्या निकला था 5 गुना एम निकला था, और क्यू का मान अभी कितना निकला, अभी निकला 5 गुना एन, ठीक है। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस बार देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों में आता है, तो दोनों में क्या आ रहा है 5, इस बार कॉमन 5 आ रहा है, इस बार कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन 5। लेकिन परिमेय संख्या का गुण था कि जो ऊपर वाला और नीचा वाला हो उसका कॉमन 1 आना चाहिए, तब ये परिमेय संख्या होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला का कॉमन, यानी देखिए पी और क्यू ऊपर वाला और नीचे वाला कॉमन 1 आना चाहिए तब ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया 5, इसका मतलब P बटा जो Q है
परिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि कॉमन 5 आ गया, इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगा। देख लीजिए।